Hi students, welcome to our online class. Today we will study about food and digestion. हम लोग आज क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? फूड एंड डाइजेशन, यानी कि भोजन और उसका पाचन कैसे होता है। हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ना है पहले हमें? फूड। फूड मतलब होता क्या है? भोजन। देखिए, फूड हेल्प टू ग्रो एंड टू स्टे एलिव। फूड हमें क्या हेल्प करता है? हेल्प टू ग्रो, क्या करता है? हमें बढ़ने में हेल्प करता है। एंड टू स्टे एलिव, यानी कि जीवित रहने में हेल्प करता है। इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स फिट एंड हेल्दी। ये क्या करता है? हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है और हमें क्या करता है? कीप्स फिट एंड हेल्दी, यानी कि हमें फिट और हेल्दी रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये क्या करता है? हमें डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा भी करता है भोजन। यानी कि भोजन से हमें क्या क्या फायदा है? ये हमें बढ़ने में सहायता करता है, हमें जीवित रखने में सहायता करता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, हमें फिट और हेल्दी रखता है, और क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी कि रोगों से रक्षा करता है। देखिए, अब देखिए, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोग भोजन कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से। कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। देखिए, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। वाटर क्या है? हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या करता है? हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। हमें क्या करनी चाहिए? प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अब पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। देखिए, ऑल फूड आइटम कंटेन डिफरेंट यूजफुल एलिमेंट, यानी कि सभी फूड आइटम है उसमें क्या होता है? बहुत से यूजफुल एलिमेंट होते हैं, बहुत जो उपयोगी तत्व हैं वो सब होते हैं। जैसे दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और यही एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। क्या? पोषक तत्व। द फूड वी ईट इज डिवाइडेड इन 3 मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं वो क्या किया जाता है? 3 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। क्या है पहला? एनर्जी गिविंग फूड। ये भोजन से क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगा। दूसरा क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे क्या होगा? हमें बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारे शरीर का विकास होगा। तीसरा क्या है? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि हमारे ये भोजन हमारा रक्षा करेगा डिजीज से। अब देखिए क्या, फूड कंटेन 5 मेन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दीज आर, देखिए, यानी कि भोजन करते हैं उसमें कितने मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5। वे सब कौन कौन है? देखिए, पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है पहला? कार्बोहाइड्रेट। दीज आर केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो किस चीज से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब देखिए, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर आर 3 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ फूड। ये सब शुगर, स्टार्च और फाइबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं जो फूड में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हार्ट, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम। यानी कि हमारे ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमें क्या होगा? कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया से क्या करेगा? इम्यूनिटी हमें रक्षा करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि भोजन का पाचन में सहायता करेगा। नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे नर्व का काम हो, जैसे इसमें क्या होता है? माइंड आता है, मस्तिष्क आता है, आपका हार्ट और ब्रेन के काम में भी ये हेल्प करता है। पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड बनाना आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब दूसरा क्या है? फैट्स। क्या है? फैट्स। फैट्स मतलब होता क्या है? वसा। देखिए, फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग। फैट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि इससे क्या हमें मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट्स हमें क्या करता है? स्टार्च या शुगर से ज्यादा एनर्जी देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी कौन देगा? हमें फैट देगा। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा फैट इन स्टोर इन बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि हमारे शरीर में फ्यूचर यूज के लिए एक्स्ट्रा फैट क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। However, we must not too much fat.
जबकि इस फिर भी हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा फैट्स की आवश्यकता नहीं है। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेंट फैट्स, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ में फैट्स होता है। क्या होता है, ये सब चीज़ में फैट्स होता है। अब देखिए तीसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि हमारे शरीर के विकास में हेल्प करेगा। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर के विकास में हेल्प करता है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग चाइल्ड। ये जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ बोन और टिश्यू ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, कहीं हमें चोट लग जाता है या घाव होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जो पर सेल और टिश्यू है क्या होता है, मर जाता है। उसी को रिपेयर करने में प्रोटीन हमारा बहुत ही हेल्प करता है। प्रोटीन इज फाउंड इन मीट, एग्स, मिल्क, कर्ड, दाल, बीन, फिश, इडीसी। ये सब चीज़ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। सोयाबीन इज हाईली प्रोटीनेटेड फूड मटेरियल। सोयाबीन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इट हैज मोर प्रोटीन देन एग, मीट और स्पाइनेज। यानी कि सोयाबीन में एग, मीट और स्पाइनेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अब देखिए चौथा है विटामिन। विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। ये क्या करेंगे, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि हमें रक्षा करेंगे। विटामिन आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी टू कीप हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। यानी कि विटामिन को हमें क्या करें, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। क्यों, हेल्दी रहने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी के लिए। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज। ये क्या करते हैं, बहुत से रोग से रक्षा करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, फिश, मीट एंड एग्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ये सब क्या है, विटामिन के सोर्स हैं। विटामिन डी इज मेड इन आवर बॉडी विद सनलाइट। विटामिन डी क्या होता है, हमारे शरीर में सनलाइट के हेल्प से बनते हैं। अब देखिए विटामिन देयर सोर्स एंड डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। यहाँ पर विटामिन का नाम दिया हुआ है, ये उसका सोर्स है, और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये विटामिन किस शरीर के किस पार्ट्स के लिए ज़रूरी है, इसका नाम है। और उसके अगर उस विटामिन का कमी हो गया तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, ये उसका चार्ट है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए पांचवा क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप हेल्दी एंड फूड। यानी कि हमें क्या, मिनरल्स की भी आवश्यकता है हेल्दी और फिट रहने के लिए, बहुत विटामिन की तरह ही सूक्ष्म मात्रा में। कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन। यानी जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिल्क में और हरे पत्तेदार सब्जियां में, वो क्या करता है, हमारे हड्डियों को बनाने में, हड्डी को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैल्शियम, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ध्यान दीजिएगा। Green vegetables and fresh fruits contain iron, which help the blood carry oxygen to different parts. क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है, जो क्या करता है, जो ब्लड है उसको, आयरन क्या है, ब्लड को, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड के द्वारा पहुंचाता है। किसको, ऑक्सीजन को। अब देखिए 5 न्यूट्रिएंट्स बेसिक क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, वाटर के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। यानी कि वाटर हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक है। वाटर मेक्स अप टू 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो मानव का शरीर होता है उसका 60 से 70% भाग क्या होता है, पानी से होता है बना हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड प्रॉपर डाइजेशन। यानी कि हमारे शरीर के सभी काम करने के लिए और अच्छे से पाचन करने के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक है। अब रफेज, हम लोग खाना खाते हैं, कोई कोई क्या होता है, खाना पच नहीं पाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी हमारे शरीर में जो प्रॉपर डाइजेशन होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। दे आर फाइबर विच नॉट डाइजेस्टेड विद फूड। ये फाइबर हैं जो क्या होते हैं, भोजन के साथ पच तो नहीं पाते हैं, बट दे हेल्प इन डाइजेशन, लेकिन ये क्या आसानी से पाचन में सहायता करते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वास्ट प्रोडक्ट, जो बेकार का पदार्थ हमारे खाना के साथ होता है उसको बाहर करने में भी सहायता करते हैं। वी कैन गेट रफेज फ्रॉम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यानी कि रफेज हमें कहाँ से मिल सकता है, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल से। अब पढ़ना है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। क्या, संतुलित आहार। देखिए द डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि वैसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट हो। न्यूट्रिएंट्स 5 बेसिक कौन कौन थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। और जिस भोजन में ये पांचों प्रॉपर अमाउंट में हो वही भोजन क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। देखिए इट इज इसेंशियल टू हैव ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल। यानी कि हमें स्टे हेल्दी रहने के लिए और ग्रो वेल अच्छे से बढ़ने के लिए क्या, बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक है।
वी फील बेटर व्हेन वी ईट बैलेंस डाइट। जब हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो उस समय अपने आप को बहुत ही सुखद महसूस करते हैं। वी रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिकनेस एंड डिजीज इफ वी कंज्यूम ए बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट को कंज्यूम करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो बीमार पड़ते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, उसका संभावना कम हो जाता है, और हमें कोई रोग होने की संभावना भी बहुत कम हो जाता है। अब पढ़ना है, हम लोग भोजन कर लिए, अब उसका पाचन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। क्या इसके बारे में पढ़ना है? डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो हमें सीधा एनर्जी नहीं देता है। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। में क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें भोजन का जो पार्ट्स है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे वो हमारे बॉडी को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन यानी कि पाचन। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इन बॉडी। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके द्वारा इसका पाचन होता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया था, और ब्लड उसको क्या कहता है, सभी शरीर के हिस्सों में क्या करता है, पहुंचा देता है। द पार्ट दैट फूड टेक्स, यानी कि भोजन जिस पर से जाता है, फ्रॉम माउथ टू इट इजेक्शन पॉइंट, यानी कि मुंह से क्या होता है, इजेक्शन पॉइंट तक, वही क्या फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। वही क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि पाचन तंत्र बनाते हैं। जितना अंग उसमें सम्मिलित है, भोजन जहां जहां जाता है वो सब क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। आगे बढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं, देखिए। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स फॉलो, यानी कि डाइजेशन का कैसे होता है, कैसे हमारे से पाचन होता है, उसका प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। फूड इज च्यूड इन आवर माउथ। सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन को मुंह में चबाया जाता है। क्या कहता है, चबाया जाता है। सैलिवा मिक्स विद फूड टू कन्वर्ट इनटू पेस्ट। और जो हमारे मुंह में क्या होता है, एक सैलिवा होता है, जो लाल जिसे बोला जाता है, उसको वो क्या करता है, हमारे भोजन सार मिल जाता है और उससे क्या करता है, पेस्ट बना जाता है। सैलिवा है एज एंजाइम विच चेंज स्टार्च इनटू शुगर। और सैलिवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। That is the reason why rice and bread taste a little sweet when we chew them। इसी कारण क्या होता है, राइस और ब्रेड का टेस्ट क्या होता है, थोड़ा मीठा लगता है जब उसे हम चबाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैलिवा में जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। दिस फूड नाउ गो डाउन टू फूड पाइप। और जब वहां से सैलिवा जब उसमें मिल गया तो क्या करता है, भोजन फूड पाइप में चला जाता है। इसे एसोफेगस भी कहते हैं। एंड मूव्स इनटू स्टोमच। फूड पाइप की हेल्प से कहाँ चला जाता है, पेट में चला जाता है। मोर डाइजेस्टिव जूस मिक्स विथ द फूड व्हाइल इट बीइंग चर्न। वहां पर क्या होता है, उसे बहुत सारा जूस मिलता है और वहां पर क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में और टूट जाता है। फूड नाउ विच नाउ रिसेंबल ए चिक सूप। और वही छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, एक चिक सूप बनाता है। क्या सूप बनाता है। गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या है, वहां से का छोटी आंत में चला जाता है। जूस मिक्स विद लिवर एंड पैंक्रियाज मिक्स विद द फूड। जो लिवर और पैंक्रियाज वाला जो जूस निकलते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर फूड से आकर मिलते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान दीजिएगा, जो जूस लिवर और पैंक्रियाज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं कहाँ मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। एज द फूड पासेस थ्रू लॉन्ग कर्व ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत सारा लॉन्ग कर्व ट्यूब होता है। जब उससे फूड पास करता है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड। अब फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या, उसे अपने में खींच लेता है। ब्लड कैरी दी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द सर्कुलेशन। और जब वो ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में ले लिया, वो क्या करेगा, उसको शरीर को सभी हिस्से में पहुंचाएगा। किसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, परिसंचरण तंत्र। रिमेनिंग फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भोजन बच जाता है, जिसमें से जो ब्लड है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वो क्या कहा जाता है, रिमेनिंग फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हियर एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसे क्या कर लिया था, ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया था। यानी कि जो वहां पर तो क्या, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर जितना एक्सेस वाटर था भोजन में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड टेकन टू किडनी। और एक्सेस वाटर को कहाँ लेकर चला जाएगा, किडनी में लेकर चला जाएगा। इट इज देन पास आउट थ्रू यूरिन। वही एक्सेस वाटर क्या होता है, यूरिन के रूप में हमें बाहर निकालते हैं। अब देखिए, सॉलिड वास्ट इज पास थ्रू एनस एक्सेट्रा। और जो सॉलिड वास्ट होता है वो क्या होता है, एनस के एक्सेट्रा के रूप में बाहर आ जाता है। अब देखिए, हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। इसके पहले हम आपको डाइजेशन का प्रोसेस समझा देते हैं।
देखिए क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए देखिए ये माउथ है, ये क्या है ऑसो फोकस यानी कि फूड पाइप है, ये क्या है फूड पाइप है। ये क्या है एस्टोमेज है, ये क्या है एस्टोमेज है। ये क्या है पंक्रियाज, क्या है पंक्रियाज। ये क्या है लीवर है। ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये क्या है एनस है। अब इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है ये देखिए, देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ से भोजन चल दिया, फूड पाइप में आया, यहाँ पर स्टोमच में पहुंचा, यहाँ बहुत सारे जूस से मिला और टुकड़ा टुकड़ा में हो जाएगा। और उसके बाद सारा सूप रिसम्बल होकर एक थिक सूप बनाएगा, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद सभी कर्व में घूमेगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया और कहाँ चला जाएगा, यहाँ से आकर एनस में आ जाएगा। समझ में आ गया डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेल्दी हैबिट फॉर प्रॉपर डाइजेशन, यानी कौन कौन से हेल्दी हैबिट्स होता है जिससे हमारे भोजन का प्रॉपर डाइजेशन हो सके, आसानी से पाचन हो सके। देखिए क्या है, पहला ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि समय के साथ खाना खाना चाहिए। डू नॉट स्वेलो फूड अबाउट च्यूइंग, यानी कि भोजन को बिना चबाए निगलना नहीं चाहिए। द फूड शुड बी ईटेड एंड च्यूड वेल, और भोजन को क्या करेंगे अच्छे से खाना, उससे अच्छे से चबाना चाहिए ताकि अच्छे से पाचन हो सके। ये क्या हेल्दी हैबिट फॉर प्रॉपर डाइजेशन है। टेक ए बैलेंस डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो। क्लीननेस शुड बी टेकन केयर व्हाइल कुकिंग एंड ईटिंग, और भोजन बनाते और खाते समय साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुकिंग ऑफ फूड, जो हम लोग भोजन करते हैं उसे बनाना भी तो पड़ता है, तो उसे कैसे, उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या प्रिकॉशन है, कितना क्या क्या सावधानी बरतेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हो, इसमें पढ़ते हैं। देखिए वी ईट मैनी फूड आइटम एज वेल एज कुक, हम लोग क्या करते हैं बहुत से भोजन खाते हैं, उसमें से कुछ कुछ क्या होते हैं पकाए हुए भी होते हैं। फ्रूट्स एंड सर्टन वेजिटेबल आइटम, फल और कुछ सब्जियां वो क्या करते हैं हम लोग कच्चे ही खाते हैं। वी शुड वॉश देम प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग, क्या करना चाहिए उसे हम लोग खाने के पहले बहुत अच्छे से धो देना चाहिए, सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। धो देंगे तो क्या होगा, उस पर जितना भी डस्ट और जर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और दूसरे प्रकार के जो फूड हैं वो क्या होते हैं खाने के पहले पकाए जाते हैं। जैसे में देखिए सम फूड राइस एंड पोटैटो, कुछ फूड क्या है राइस और पोटैटो क्या है बॉयल किए जाते हैं, क्या होते हैं इन्हें बॉयल किया जाता है। अब हम लोग भोजन पकाते क्यों हैं, देखिए कुकिंग मेक द फूड सॉफ्टी, सॉफ्ट यानी कि भोजन को पकाने से क्या होता है फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि वो आसानी से पाचन, वो आसानी से सुपाच्य हो सके। देखिए इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन फूड, और जो भोजन को पकाते हैं उसमें क्या होता है जितना भी जर्म्स होता है उसमें का मर जाता है। अब देखिए प्रिकॉशन टेकन वाइल कुकिंग, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमारे खाना बनाते समय। देखिए डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच फॉल्स आल्सो, यानी कि जिस पानी में हम लोग दाल को धोते हैं उस पानी को तो फेंक देते होंगे, लेकिन नहीं, उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए। ईट कंटेन विटामिन, उसमें क्या होते हैं विटामिन होते हैं, यूज फॉर कुकिंग, उसी पानी को क्या कीजिए अब दाल को पकाने में यूज कीजिए, ऐसे विटामिन फेंकाएगा भी नहीं। अब देखिए डू नॉट वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग देम, अब जब फल और सब्जियों को काट देते हैं तो उसके बाद धोते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फल और सब्जियों को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, फल और सब्जियों को काटने के पहले धो दीजिए। While boiling, take just enough water so that water will absorb the nutrients and not thrown away, यानी कि बॉयल करते हैं तो एक उतना ही पानी लीजिए जितना कि वो भोजन उसको एब्जॉर्ब कर सके, अगर ज्यादा पानी लीजिएगा तो उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, उसे फेंकना पड़ेगा, जो बेकार का पदार्थ हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा उससे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे बाहर फेंके जाएंगे। डू नॉट ओवर कुक द फूड, भोजन को ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये ज्यादा अगर उसको पकाएंगे रोस्टिंग करेंगे फ्राई करेंगे तो क्या होगा उसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। थैंक्स, इतना ही था आपका फूड एंड डाइजेशन चैप्टर, चलिए आगे के चैप्टर में मिलेंगे।